हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और बच्चों, आज की ये वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसका जो आज एनुअल एग्जाम हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं ना, इनका आज यानी कि 25 फेब को, ठीक है, 25 फेब 2025 को आपका साइंस का एग्जाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे बच्चों, वो भी आपको मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप अपना एग्जाम कितना सही करके आए हो। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। और स्पेशली ये वीडियो इवनिंग के बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, शुरुआत करते हैं बच्चों। देख लीजिए, जैसा पेपर का पैटर्न बताया था, खंड का में 20 MCQ, खंड का में 2 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन, खंड का में आपके 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन, और चौथे खंड में आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, और पांचवें खंड में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। सेम टू सेम जैसा आपको बताया था, सेम वैसा ही आपका पेपर आया है बच्चों। देखेंगे, खंड का हमारा शुरुआत हो गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था निम्न में से परिवर्तन होती है, तो ठोस से जब गैस में परिवर्तित होता है तब ऐसा होता है। निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान कीजिए जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो वो पानी और दूध है बच्चों। देखो जल्दी जल्दी समझ लीजिए, ठीक है। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉन का विन्यास कौन सा होगा बच्चों, तो मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी कि 282 आपका ये हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 2 होंगे, ठीक है। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी बच्चों, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अब पांचवें क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो निकल के आएगा आपका केंद्रक। क्या निकल के आएगा? केंद्रक। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड टू गैस, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका वाटर एंड मिल्क। जल्दी से देख लीजिए फटाफट से और मैच कर लेना। तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका सी, फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका बी, एंड देन आगे देखेंगे तो फिफ्थ का जो आंसर है ये आपका यहाँ पे डी, न्यूक्लियस, ये वाला आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। यदि माध्यम में कोशिका की तुलना जल की सांद्रता कम है तो कोशिका प्रसारण द्वारा जल खो देती है, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं बच्चों? अति परासरणदावी विलयन, ठीक है, ये कहते हैं। सातवां, कौन सा विभाज्योतक तना और जड़ के बढ़ते श्रेय में मौजूद होता है, तो वो कौन सा होता है बच्चों? जल्दी से सोचेंगे, शीरस्थ विभाज्योतक होता है। कौन सा? शीरस्थ विभाज्योतक। आठवां, एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या होता है बच्चों? ओडोमीटर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने MCQ के अंदर ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नौवां देख लेंगे, तो नौवे का आंसर जो है ना आपका ये सामने की ओर हो जाएगा कि हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था, एक ट्रक अचानक से उसके सामने रुका, ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा के वैन को रोक दिया। ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया था, इसीलिए क्या नाम है, रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरह से गिरेगा? सामने की ओर गिरेगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 10वां कि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शक्ति को कहते हैं, मतलब इसकी दर को शक्ति कहते हैं। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने के लिए सही समीकरण क्या बच्चों? तो P = वॉट बटे में T, यानी कि टाइम, ठीक है। छठा क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा, सातवें का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, सातवें का आंसर डी हो जाएगा, आठवें का आपका सी हो जाएगा, नौवें का भी आपका यहाँ पे एक तरीके से सी ही हो जाएगा, एंड 10th का आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। साक्षी एक इमारत की सीढ़ियां चढ़ती है और जमीन से 8 मीटर ऊंची ऊपर पहुंचती है। यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और उसका स्थिरांक 10 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा 3200 जूल, ठीक है। ध्वनि का वह अवलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है वो आयाम कहलाता है। मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीजें, ठीक है। डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़े के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक यंत्र का उपयोग करता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति विभिन्न मछली संवर्धन की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है? तो कटला। कौन सा बच्चों? कटला। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं है? तो डी वाला जो है ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। 11th का क्वेश्चन का आंसर है आपका 3200 जूल, ठीक है। 12th का आंसर आपका है यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, ये नहीं वेलोसिटी नहीं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। 13th का आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, 14th का आंसर हो जाएगा आपका कटला, ठीक है। 15th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन जो डी है ये हो जाएगा। अब बच्चों 16वां क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें जो कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, तो कौन सी होती है बच्चों? ये वाली, लंबाई और सघन शाखाएं होना, ये वाली ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। अब एक बार इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 16 का।
अब देखो बच्चों, जो हमारे अभिकथन कारण वाले हैं इसके लिए मैं बता देता हूं, ये आपके क्वेश्चन देख लीजिए। 17वें में देखेंगे तो ये दोनों बातें हमारी सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमको मिल रही है। दैट इज वाई हमारा 17वें के लिए हमारा ए वाला ठीक है। ठीक है, अब अभिकथन ये वाला देखेंगे 18th वाला, तो इसमें दरअसल क्या है कि हमारा अभिकथन गलत है लेकिन कारण बिल्कुल सही है। दैट इज वाई 18 के लिए हमारा जो है ना ये वाला सही हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर रॉन्ग है, मतलब आर ठीक है। अभिकथन की बात कर लेंगे बच्चों 19 की, तो हमारा अभिकथन जो है ये ठीक है, और ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि एक तरफ संतुलित वाला है एक तरफ असंतुलित है, तो इसीलिए क्या होगा 19 के लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 20 की बात कर लेंगे बच्चों, तो 20 में आप देखेंगे तो अभिकथन ए भी सही है, अभिकथन ए जो है ये तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो दैट्स वाई हमारा जो आंसर है ना 20 के लिए वो हो जाएगा आपका सी वाला। तो हर एक के लिए यहाँ पे एक एक आंसर है। ठीक है, हर एक के लिए आपका एक एक आंसर यहाँ पे दिया गया है। और एक बार इंग्लिश में देख लेंगे 17वें के लिए। देखो पहले आप इसको देख लो अच्छे से इंग्लिश में, ये आपके लिखे हुए हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे आप, और इसके आंसर की हम बात कर लेंगे तो 17वें के लिए आपका ये हो जाएगा, 18th के लिए आपका ये हो जाएगा, 19th के लिए आपका ये हो जाएगा, 20 के लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे अब खंड खा को देख लेंगे बच्चों। अब आपको मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं अच्छे से। जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के होंगे वो अच्छे से देख लें कैसा रहा है कैसा नहीं, इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दिया हुआ है, दो में से आपको कोई एक करना है, ए या बी में से। ठीक है, फिर 22 देख लीजिए बच्चों, 3 अवस्थाएं थी इसके बारे में बताना था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तीनों के तीनों इजीली आपने बताए होंगे। सोडा जल, टिंक्चर आयोडीन, इसमें घटकों की सूची और विलय और विलायक बताने थे। ठीक है, सब कुछ बच्चों मैंने समझाया हुआ है आपको। ठीक है, जिस बच्चे ने हमारे सैंपल की वीडियोस देखी होंगी ना उसको अच्छे से पता होगा। ओके, 24 देख लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इजीली, ठीक है, बहुत ही सिंपल से हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। 25, 26 भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं A to Z आपको करवा रखे हैं और डिट्टो भी आए हैं। ठीक है, खंड गा देख लेंगे बच्चों, 27 है, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को वर्गीकृत करना है, जैसे कि पानी का जमना, कागज का जलना, कागज का मुड़ना, ये भौतिक है। भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, नहीं 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 नहीं, और कागज का जलना जो है ना बच्चों, देखो पानी का जमना, मोम का पिघलना और कागज का मुड़ना ये होता है भौतिक। बाकी भोजन का पाचन, लोहे में जंग और कागज का जलना रासायनिक होता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेंगे 28 जो है ना ये हमारा इस तरीके से आणविक जो द्रव्यमान है इसकी गणना करनी है। 29 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर बताना है। तो सेम आंसर आपको मैंने करवाया हुआ है बच्चों। 3 प्रकार के पेशीय तत्वों की तुलना उनकी आकृति और कोशिकाओं में मौजूद केंद्रकों की संख्या के आधार पर करनी है, तो ये भी करवा रखा है। गति का तीसरा नियम बताइए, दैनिक जीवन में उपयोग बताइए और कैसे लागू होता है ये भी समझाइए। तो सब कुछ ऑलरेडी आपको मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, बाकी इजीली इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन इजीली आप रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ जी, चलिए 32 देख लेंगे बच्चों, ये रहा आपका, इनमें से किसी एक को करना है, जैसे कि आर्किमिडीज सिद्धांत के किन्हीं 3 जो अनुप्रयोग हैं इनको समझाइए। लोहे की कील क्यों डूब जाती है जबकि कॉर्क पानी की सतह पर तैरता है, तो इन दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। ठीक है, किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली खाद और उर्वरक किस प्रकार से भिन्न होते हैं, कार्बनिक खेती की अपनाने की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, इन्हीं का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, 32 एंड 33 इजीली आप रीड आउट कर सकते हो। अगला बच्चों खंड नंबर घा। अब खंड नंबर घा में हमारे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। 34 देख लेंगे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको मैं क्वेश्चन जल्दी से दिखा देता हूं, आप पढ़ लेना इसको इवनिंग के बच्चों। बाकी आंसर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, सेक्शन डी है आपका ये। ओके, आंसर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। ये 5 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो पूरा मैंने आपको करवा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये भी दिए हुए हैं। फिर इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे ये रहा आपका विजुअली इंपैर्ड जो स्टूडेंट्स उसके लिए। 35 ये रहा बच्चों आपका ए वाला पूरा करवाया हुआ है। बी वाले में से एक पार्ट करवाया था आपको, सेकंड वाला। ठीक है, 36 के लिए यहाँ पे देख लेंगे आपको जाइलम, फ्लोएम, जाइलम इस तरीके से इसका आंसर लिखना है जो भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर आपका ये बी वाला हो जाएगा। और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लीजिए, ये 36 का ए और ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द आंसर। सो अब आप यहाँ पे देख लेंगे 5वें खंड को अपने, तो 5वें खंड में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये स्रोत आधारित क्वेश्चन है, आप इजीली पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही हैं जो आपको मैंने समझा रखे हैं, आप इजीली यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये था आपका इंग्लिश मीडियम में।
और ये हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो फाइनली बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और देखो बच्चों, अब आपका जो अगला एग्जाम है ना इंग्लिश वाला, ठीक है, इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश के एग्जाम की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चों को इंग्लिश के एग्जाम के लिए कम से कम, हम देखो कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से भी कम 5 से लेके 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, कम से कम 5 से 7 सैंपल पेपर। और साथ ही साथ आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोज है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप इजीली हर एक चीज़ को समझ सकें, अच्छे से जान सकें इन सभी को, ठीक है। सो एट दिस टाइम अब हम वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले सेशन में इंग्लिश की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।